Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप सबके? So interesting time है because ड्रामे बहुत मज़े के आ रहे हैं. कुछ weekends are really interesting. I look forward to the weekends क्योंकि कुछ मेरे बड़े पसंदीदा ड्रामे उस दिन आ रहे होते हैं. So let's see हमारे top 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं. नंबर 5 पे हमारे पास है झोंक सरकार. मोहब्बत, पॉलिटिक्स, एक्शन, थ्रिल, हार्ट ब्रेक, सब कुछ है भाई झोंक सरकार में. तो एक बड़ा, और इस बार की एपिसोड तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि एक फुल पैकेज था, आपके पास सब कुछ देखने को था. तो बोर नहीं हो रहे आप, और आप हमेशा सोच रहे थे कि अच्छा अब एएसपी अरसलान क्या करेंगे और मीरल और पीरल क्या करेंगे, क्या इस बार मीरल की जीत होगी या एएसपी अरसलान की. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्यूरोसिटी है वो आपको हुक रखती है इस ड्रामे में. नंबर 4 पे हमारे पास है मन्नत एंड मुराद. आई एम एन्जॉइंग मन्नत एंड मुराद. इतना मज़ा आता है वो जो अभी चल रहा है ना, कि मन्नत और मुराद दोनों एक दूसरे से दिखा रहे हैं कि प्लेइंग हार्ड टू गेट. मैं तो एक्चुअली भूल ही गया था आपको कॉल करना. सो बड़े क्यूट मोमेंट्स आ रहे हैं दोनों के, और फिर फैमिली का जो प्रेशर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. थोड़ा सा ओवर लगता है, ड्रामेटिक लगता है मुझे, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेशिंग स्टोरी है फॉर मी, और मुझे द परफॉर्मेंसेज आर सो ग्रेट. सो मन्नत एंड मुराद इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन नंबर 4. नंबर 3 पे हमारे पास है जन्नत से आगे, अनदर वन ऑफ माई फेवरेट प्रोग्राम्स. इतनी क्यूरोसिटी होती है कि अब तबस्सुम पकड़ी जाएगी या नहीं जाएगी, क्या उसको फ़ारूक से शादी करनी चाहिए थी, और फ़ारूक कब जागेगा, और फ़ारूक कब तबस्सुम के की फेकनेस को और उसकी मटीरियलिज्म को थोड़ा सीरियसली लेके अपने लिए कुछ करेगा. तो इतनी चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं. अच्छा, थोड़े अरसे तक उन्होंने जो मॉर्निंग शो का एंगल था वो दबाया हुआ था, उसको नहीं फीचर करे थे. इस बार वो दोबारा लेकर आ गए मॉर्निंग शो के फीचर को, तो वो भी इंटरेस्टिंग था. और आप देख रहे थे कि किस तरह चीज़ें होती हैं या किस तरह जन्नत चीज़ें कर रही है. एंड अगर कहीं आप जन्नत के लिए थोड़ा सा बुरा फील करना शुरू हुए थे, तो जो उसने अभी आमिल बाबा के साथ किया, तो आपकी फिर सिंपथीज़ चली गई उसके साथ, उससे दूर चली गई आपकी सिंपथीज़. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ शाहिद शफात फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी. आई जस्ट लव द डायरेक्शन. आई थिंक इतनी अच्छी, इतनी एप्ट पोर्ट्रेल ऑफ कैरेक्टर्स, देयर जर्नी, द ग्रोथ इन देयर आर्क बहुत कम देखने को मिलता है. आई वॉज क्वेश्चनिंग कि कैसे ये हैंडल करेंगे कि ज़ूबिया ने अभी तक क्यों नहीं बताया सीमा आपको कि मैं साइम को जानती हूँ. बट वो मोमेंट जब आया तो वो इतना अच्छा सेट किया हुआ था, वो इतना अच्छा डायरेक्ट और पोर्ट्रे किया गया था, दैट इट मेड सेंस टू मी एंड आई डेंट हैव एन ऑब्जेक्शन. दैट बहुत जगह हमें होता है यार ये बता क्यों नहीं रहा बंदा या बंदी, ये कैरेक्टर बता क्यों नहीं रहा. लेकिन जब मैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी इस हफ्ते देख रही थी, तो मुझे इस तरह का कोई भी सवाल नहीं आया. अगेन जो मेच्योरिटी हम ज़ूबिया में अभी देख रहे हैं, वो भी उसकी कैरेक्टर की बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है जो नज़र आ रही है, और इतना अच्छा पोर्ट्रे किया है, कहीं ओवर या कम नहीं लगता है. और साइम अभी तक वहीं है. दोनों का फ़र्क ये इतनी ज़बरदस्त बात है कि साइम में क्या है और 4 साल के दूरी ने या 4 साल के पीरियड ने उन दोनों को ज़िंदगी में क्या सिखाया. तो फैमिलीज़ के इमोशंस कैसे चेंज हुए, तो हर चीज़ को बड़ा अच्छा बैलेंस किया है. स्टोरी बड़ी खूबसूरत तरीके से ना अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है या अपने एंड की तरफ जा रही है. और वो एक चीज़ जिसका हम वेट कर रहे थे, विच वॉज निकाहनामा, उसका भी इस बार मेंशन हुआ. तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही नफीस डायरेक्शन है, मैं तो ये कहूँगी शाहिद शफात की. इट्स अ ट्रू ट्रीट टू वॉच मोहब्बत गुमशुदा मेरी एवरी फ्राइडे. ओके जी, नंबर 2 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी. आई जस्ट लव द प्रोजेक्ट. ये शायद मैं दूसरी बार कह रही हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ज़ूबिया और साइम की जर्नी है. अभी थोड़ा सा उनके में खिंचाव है, और ज़ूबिया तो भागने की कोशिश करी है, साइम कह रहा है मैं तो नहीं जाने दूंगा, और उसने सीमा आपको इस बार साफ साफ बोल दिया कि मेरा तो निकाह हुआ है. सो थैंक गॉड कि उसने ये मेंशन किया, क्योंकि सीमाप तो एक अलहदा ही उस पर चल रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उन्होंने खुद से अज्यूम कर लिया कि साइम तो भूल चुका होगा और तुम मेरी जगह ले रही हो. वो थोड़ा मोहब्बत में उनके ऊपर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रह रहा. मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ बाप का जो दिखाया है, दैट साइम के माँ बाप, स्पेशली बाप जब माँ को कन्विंस कर लेता है, ज़ूबिया के माँ बाप उसके लिए स्टैंड लेते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कमिंग टू मीट हर. सो एक अच्छा जर्नी है हर कैरेक्टर और हर स्टोरी के ट्रैक का. नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सबीना फ़ारूक फॉर बारबीना इन काबली पुलाव. बहुत ही खूबसूरत उनकी इस बार परफॉर्मेंस थी. जब बारान उनको बता रहा होता है, तो जो एक्सप्रेशंस हैं वो थोड़ा सा ऐसे टच करके भी देखती हैं कि उनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इज़ ही फॉर रियल और नॉट. फिर जब वो खिड़की में से सुन रही होती हैं कि बारान कहीं चला गया, मिल नहीं रहा, तो ऑल्दो उन्होंने पहले मना कर दिया होता है कि मैंने हाजी मुश्ताक से अपनी मर्ज़ी से शादी की है, लेकिन उधर वो रो रही है. तो उस लड़की के जज्बात दिखा रही हैं कि शी रियलाइजेज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप शी इज़ इन,
the loyalty she feels towards حاجی مشتاق, لیکن دل تو پھر دل ہے اور وہ باران پہ ہے. تو اتنی خوبصورت پورٹریل ہے باربینا کے کیریکٹر کی کہ وہ اس کو منع کر بھی رہی ہے, لیکن جب حاجی صاحب اس سے بات کریں تو شی از لاسٹ. وہ اپنی ایک عجیب ٹرموائل میں چلی گئی اور اس سے نکل نہیں پا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے سینس تھے جہاں پہ وہ ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں, اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ باربینا اس وقت کیا فیل کر رہی ہے. اور کچھ عرصے سے ہم باربینا کو تھوڑا خاموش دیکھتے آئے تھے, لیکن اس ایپیسوڈ میں مجھے لگتا ہے وہ صرف الفاظ سے نہیں, وہ آنکھوں سے بھی بول رہی تھیں. بیسٹ ایکٹر میل گوز ٹو عبداللہ فرحت اللہ ایز باران ان قابلی پلاؤ. اگین زبردست پرفارمنس, دا وے ہی شوز کہ باران اس وقت کس چیز سے گزر رہا ہے اور کس طریقے سے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, لیکن ڈیمانڈ نہیں کر رہا ابھی. ہی از پلینگ اٹ ویری سٹلی کہ میں تمہاری وجہ سے آیا ہوں. اور جب وہ اسٹوری بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح میں پھنس گیا تھا, بٹ تمہاری محبت نے مجھے زندہ رہنے پہ مجبور کیا, میں وہاں سے بھاگا تمہاری محبت کی وجہ سے, میں یہاں آیا ہوں. اور پھر ان کے فیس کے ایکسپریشن جب وہ باربینا سے بات کرتے ہیں, اٹ شوز کہ وہ بندہ جو ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اس وقت باربینا کس سچویشن میں. وہ اس سے کوئی اپنا ابھی ایک دم سے اس نے کوئی ایموشنل تانا دے کے وہ اس سے اس کو نہیں اپنی طرف بلا کے لے کر آ رہا. اینڈ پورا ان کا جو ان کے جو پریزنس ہے, ان کی باڈی لینگویج, ان کی آنکھیں, ان کے ہاتھ, ان کی کندھوں کا اس طرح ہونا, سر کا ایسے ہلانا, آنکھوں کا, ایوری تھنگ از سو بیوٹیفلی ڈن دیٹ اٹ پورٹریز ڈفرنٹ the whole personality of باران in front of us. تو he is doing a great job. نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے قابلی پلاؤ. بڑی زبردست ایپیسوڈ تھی. کچھ جگہ پہ مجھے ایشوز تھے جو آپ ہمارے فرائیڈے کو جو ریویو آتا ہے شازیہ کا میرے ساتھ گپ شپ نہیں ڈرامہ کا, اس میں سن سکتے ہیں. بٹ ادروائز ایون ود دوز دا ایپیسوڈ واز ویری ویری ہیوی ایموشنلی. اور وہ سین جب حاجی صاحب شمیم کے سامنے گر جاتے ہیں, اور مطلب بہت ہارٹ ٹچنگ تھا جب باران اور باربینا بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک ایسی ایپیسوڈ تھی جس نے آپ کے دل کو بس ایسے جکڑ لیا تھا, اور آپ کہہ رہے تھے کہ یار کیا ہوگا, واٹ ول ہیپن نیکسٹ, دیٹس دا کویسچن. اور آہستہ آہستہ ڈرامہ ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آئے جب ہم بالکل ریڈی ہیں کہ اب ہمیں آنسر پتہ چل جائے گا کہ باربینا کیا ڈیسیشن لے گی. دیٹ از آل. دیز آر مائی ٹاپ 5 ڈراماز آف دا ویک. آپ کے ٹاپ 5 میں کون کون سے ڈرامے ہیں مینشن کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.